हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम ये वाला रेफरेंस बनाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट रखूँगा। जो कलर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये थोड़ा सा गैम्बोज ह्यू भी है, थोड़ा सा ब्लू है, ठीक है, और थोड़ा सा इंडियन येलो भी है। तो ये सभी कलर्स हैं एक साथ और एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड बनेगा। और तो और आप देख सकते हो जो मेरा पेपर है वो है चित्रपट 440 GSM एंड ये कैमल के, ब्रूस्टो के, डेनियल स्मिथ के काफ़ी सारे कलर्स हैं और एक स्पेसिफिक एंगल में है। आप देख सकते हो कलर देते ही ये कलर जो है वो नीचे की ओर बहते हुए आ रहा है। तो ये एक पेपर को मैंने एक स्पेसिफिक एंगल दिया है, पर ये हमेशा के लिए नहीं। ये मैं क्योंकि मैंने कहा कि थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट दूंगा बैकग्राउंड को, तो मैं एंगल चेंज करूँगा। मैं पेपर को उल्टा करके भी रखूँगा ताकि बोथ साइड कलर का फ्लोर है, ठीक है। और ढेर सारा पानी तो चाहिए ही, पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप वाटर कलर कीजिए, पर वाटर कलर करने से पहले आपका ड्राइंग जो है वो सही होना चाहिए, प्रोपोर्शन वाइज सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। तो ड्राइंग कैसे ठीक करें स्पेसिफिक इस वाली वीडियो में तो मैं नहीं दिखा सकता, पर मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे जहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर उस रेफरेंस को कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर मैंने पूरा डिस्कशन किया है, ठीक है। तो वो आप ज़रूर देखिए अगर ड्राइंग के ऊपर काम करना है आपको। और कलरिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पेपर को अपसाइड डाउन किया, देन यहाँ पे कुछ और कलर्स लगाऊंगा। जहाँ पे थोड़ा सा हेयर है, हेयर पार्ट है, मैंने यहाँ पे ब्लू का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और एंगल अलग होने की वजह से कलर अलग तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो यही तरीके को मैंने, इसी टेक्निक को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो एक स्पेसिफिक एंगल नहीं रहेगा, स्पेसिफिक फ्लो नहीं रहेगा, अलग अलग डायरेक्शन रहेगा, अलग अलग फ्लो रहेगा। तो एक एब्स्ट्रैक्ट टेक्निक यहाँ पे अप्लाई होगा। अब कंटिन्यू देखिए प्रोसेस, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये बस ऑब्जर्वेशन के ऊपर है और डायरेक्शन को चेंज करते करते आपको बस ऑब्जर्व करना है और इसी तरीके से आपको करना है। टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, इस टेक्निक में। तो यही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं हेयर के लिए। मैंने पे ब्लैक भी इस्तेमाल किया है, ब्लू भी इस्तेमाल किया, अभी ग्रीन है। तो कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, अलग अलग कलर हैं, अलग अलग डायरेक्शन में यूज़ किया गया है, अलग अलग। जैसे कि अभी ग्रीन है तो थोड़ा सा पर्पल भी मैं ऐड करूँगा, थोड़ा सा ब्लैक भी ऐड करूँगा। तो ये प्रोसेस है, वो ये वाइट एंड वाइट रहते रहते ही आपको बस करते जाना है, फेस में नहीं डालना है कुछ भी। आप देख सकते हो फेस में थोड़े बहुत छींटे पड़ गए हैं, तो ये बाद में हम साफ़ कर सकते हैं। वाटर कलर में ये बाद में साफ़ हो जाए, थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, बस वो कलर उठ जाएगा, ठीक है। और जो मून है आप देख सकते हो, मून में कलर लगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने मास्किंग टेप का इस्तेमाल किया है मून में। फिर जो कुंडल है, जो ईयर रिंग है यहाँ पे, तो मास्किंग टेप एक बहुत ही शानदार एक मीडियम हो सकता है अगर आपको सही जगह पता है। हर जगह पे नहीं देना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे आप बाद में काम कर सको या फिर उसको वाइट रख सको, तो उस जगह पे आप मास्किंग टेप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। कुछ जगह पे मैंने फ़ैन ब्रश का भी इस्तेमाल किया है हेयर में भी, ठीक है। फ़ैन ब्रश से एक फ्लो आता है, एक बहुत सारे लाइंस एक साथ आप खींच सकते हो। हेयर का जो लुक है वो फ़ैन ब्रश में बहुत अच्छे से आता है। फ़ैन ब्रश का इस्तेमाल आप हेयर बनाने में या फिर पैर, बहुत सारे पैर बनाने में, जो झाड़ियाँ हैं वो बनाने में भी कर सकते हो। अब मैं थोड़ा थोड़ा फेस में से कलर को निकाल रहा हूँ क्योंकि कुछ कलर्स ज़्यादा आ गए हैं, तो ये बाद में जाके तकलीफ़ देगा, निकलेगा नहीं। तो थोड़ा सा गीला रहते रहते टिश्यू पेपर यूज़ करके वो कलर को थोड़ा सा मतलब गीला करके देन टिश्यू पेपर से उसको स्मर्ज कर देना है, इरेज कर देना है। छोटे मोटे स्पॉट्स जो हैं वो तो आप निकाल सकते हो, पर ज़्यादा कलर्स आ जाए फेस में, डार्क कलर्स आ जाए तो वो तुरंत ही निकाल देना चाहिए, बाद में जाके थोड़ा सा तकलीफ़ ना हो। ओके, तो ये अभी हो गया है। फिर भी थोड़ा बहुत छीटा यहाँ पे कलर्स के दे रहा हूँ मैं एब्स्ट्रैक्ट दिखाने के लिए। ये जितना हो सके आप अपने हिसाब से काम करो।
तो ये रहा, आप देख सकते हो ये मेरा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुका है। पीछे का बैकग्राउंड किस तरीके का एब्स्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो ऐसा ही मैं चाह रहा था कि ऐसा दिखे, ठीक है। अभी मैं फेस में काम करूँगा। ये है अल्ट्रामेरिन ब्लू, ठीक है, और उसके साथ थोड़ा सा सेरुलियन ब्लू भी मैं मिक्स करूँगा अभी। तो अल्ट्रामेरिन ब्लू से थोड़ा सा फोरहेड में भी मैंने मास्किंग टेप यूज़ किया है, अगर आप देख रहे हो तो अच्छे से। तो यहाँ पे जो विभूति है, विभूति में मैंने थोड़ा सा मास्किंग टेप लगा दिया है ताकि बाद में जाके थोड़ा सा साफ़ सुथरा दिखे, बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखे, ठीक है। पर ये आप चाहो तो मास्किंग टेप के बिना भी कर सकते हो, गैप छोड़ के, ठीक है। मास्किंग टेप लगाने से हमें फ़ायदा मिलता है, मतलब काम आसान हो जाता है, इतना देखना नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लेना पड़ता। तो यही बात है। आप देख सकते हो मैंने कलर लगाया है और अभी ढेर सारा पानी इस्तेमाल करूँगा और इस फर्स्ट लेयर को, फेस के फर्स्ट लेयर को मैं अच्छे से स्मज करूँगा। एक सिंपल फ्लैट वॉश देने की कोशिश करूँगा। फिर से बता देता हूँ, जो कलर है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर मैंने अल्ट्रामेरिन ब्लू इस्तेमाल किया है एंड सेरुलियन ब्लू मैंने इस्तेमाल किया है फेस में, अलग अलग पार्ट में, और फ्लैट रखने की कोशिश किया है। कहीं पे ज़्यादा कलर, कहीं पे कम कलर, ऐसा नहीं है, हर जगह पे लगभग सेम वैल्यू, सेम टच, ठीक है। अभी वैल्यू क्रिएट हम सेकेंड लेयर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेयर में ही दे देंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेंटेन करना। और इसी तरीके से कुछ जगह पे देख सकते हो आप, जो पहले बैकग्राउंड का कलर लगाया था तो वहाँ का कलर भी मिक्स हो गया है, तो आ रहा है स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर, तो उसको भी थोड़ा सा घिसना पड़ता है, थोड़ा सा इजी बनाना पड़ता है, स्मूथनेस इफेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो ये आप कर सकते हैं ऐसे। ये जो पेंटिंग है ये मैं कोशिश करूँगा 3 लेयर के अंदर ही ख़त्म करने की, क्योंकि जितना मैंने देखा है कि जितना आप ज़्यादा लेयर अप्लाई करते हो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस कलर के स्कीम को मेंटेन करना। तो ये आप एक चीज़ अप्लाई करके देख सकते हो अपने वाटर कलर में कि इसमें ना 3 लेयर के अंदर ही मुझे ख़त्म करना है, ये सोचना है अपने दिमाग में। और आपको डिट्टो वैल्यू को कॉपी नहीं करना है। वैल्यू के जो डार्कनेस है, आप अगर उसी डार्कनेस में जाओगे वाटर कलर में तो उसको मेंटेन करवाना बहुत मुश्किल है। आप बहुत डार्क करके लगाओगे कलर तो उस कलर के साथ जो लाइट कलर है उसका बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो लाइट में ही छोड़ देना अच्छा है। एज ए बिगिनर आपको ये कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप उसको कलर को डार्क में ले जा रहे हो, जो स्किन टोन है उसी को मैच करने की कोशिश करो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको मेंटेन करना। तो इजी यही रहता है कि आप एक सिंपल स्किन टोन लगाओ। वैल्यू को जितना हो सके आप कॉपी करो, बस ज़्यादा नहीं। आप ज़्यादा एक्यूरेसी पे जाओगे स्किन टोन पे तो यहाँ पे फंस जाओगे और वाटर कलर में बहुत तकलीफ़ होगा, ठीक है। वाटर कलर में बेसिकली बहुत लाइट करके ही बनाया जाता है, इतना ज़्यादा डार्क होता भी नहीं है। मैं फिर भी बहुत कोशिश करता हूँ कि आ जाए उस स्किन टोन, पर फिर भी लाइट करके ही बनाना चाहिए। यहाँ पे जो स्किन टोन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये थोड़ा सा क्रिम्सन है, गैम्बोज ह्यू है, थोड़ा सा इंडियन येलो है, यही है कलर्स जो हल्का करके लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बहुत लाइट एंड ब्राइट। फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन टोन ये मैं दे रहा हूँ सेकंड लेयर शिव जी के फेस में। तो सेम कलर है जो सेरुलियन ब्लू है, सेरुलियन ब्लू में ही मैं सेकंड लेयर भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप रेफरेंस को देखिए, रेफरेंस के साथ आप मैच कीजिए। रेफरेंस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे भी मैंने पूरा लिंक दे दिया है, तो वहाँ से अभी आप डाउनलोड कर सकते हो ये वाला रेफरेंस। और इसके साथ मैच करके देख सकते हो कि मैंने कैसा बनाया, कितना सिंप्लीफाई किया चीज़ों को, कितना चेंज किया चीज़ों को। क्योंकि मैं ये पूरा कॉपी तो नहीं कर रहा, पर थोड़ा सा उस टाइप्स से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो।